Hello students, welcome back to my channel. तो we are continuing class 8th geography first chapter resources. तो हमने types of resources तक पढ़ लिया था, अब हमें यहाँ से पढ़ना है एंड आज की वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, मतलब कैटेगराइज किया जाता है. तो एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड थर्ड ह्यूमन रिसोर्स. मतलब नेचुरल जो हमें नेचर से प्रोवाइड करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं. एंड ह्यूमन इटसेल्फ, मतलब हम खुद रिसोर्स हैं. ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. तो यहाँ पे है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब इतनी मॉडिफिकेशन के बिना जिनको हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. तो इसमें जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, राइट, ऑक्सीजन, एंड जो वाटर रिवर्स और लेक्स में होता है, जो सॉइल्स एंड मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो सॉइल्स मिनरल्स हैं ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज इज़ फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, मतलब जो हमें नेचर से फ्रीली प्रोवाइड हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. पर कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है ताकि उनको मतलब ताकि हम नेचुरल रिसोर्स को एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें, है ना. तो कुछ उसमें यूज़ करी जाती है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यूड हो जाते हैं या फिर जल्दी, मतलब रेप्लेनिश्ड हो जाते हैं, मतलब अगर वो ऐसे ख़त्म हुए तो वो जल्दी से बन जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट तो इनमें से जो कुछ हैं वो अनलिमिटेड है हमारे सराउंडिंग्स में और हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये अफेक्ट नहीं होते हैं. तो कुछ जैसे कि एग्जांपल है इसमें लाइक सोलर एनर्जी ये और विंड एनर्जीज, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. Water seems to be an unlimited renewable resources, but its shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. तो जैसे कि ये अनलिमिटेड तो होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में, बट अगर हम इनको केयरलेसली यूज़ करें तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होने लगेगी. तो फिर हमें समझ में आएगा, इसलिए हमको कभी भी केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. मतलब अगर हम उनको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो उनका जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो सकता है. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि जिसकी वाटर है वो हमें अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा लाइक बहुत सारे ओशंस हैं, पैसिफिक ओशंस, अमेज़न बेसिन्स, बहुत सारे ओशंस हैं, बहुत सारा पानी है, हमें ऐसा लगता है, बट वो अनलिमिटेड है. बट आज के टाइम पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अकाल पड़ा है, जिसको हम कहते हैं ना अकाल पड़ा हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ में, आज भी ऐसा है.
है। तो इसीलिए हमें कभी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी रिसोर्स हैं हम उनको केयर से यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहेगा एंड वो भी यूज़ कर सकेंगे, राइट। अब यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, and natural gas are some examples. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो यहाँ पे है अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी सराउंडेड में लिमिटेड स्टॉक में, मतलब उनका स्टॉक लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो अगर उनका एक बार जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो गया, तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे उसको वापस से बनने में, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है, ये जो उनका लाइक वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में, तो ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा होता है। तो जो ये सारे रिसोर्सेज है उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसिडर करते हैं। लाइक जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज हैं, ये सारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा पेट्रोल के बारे में, बहुत लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में, क्योंकि वो अपने आप ही फॉर्म होता है, राइट। वो अपने आप ही फॉर्म होता है, इसलिए उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, सॉरी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड होता है फिज़िकल फैक्टर्स पे, मतलब वो नंबर ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इन सारी चीज़ों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड होता है। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल होता है, क्योंकि जो ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं, मतलब सो मच, लाइक वो बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। जैसे आपने देखा होगा क्लाइमेट है, क्लाइमेट वेदर वो रोज़ाना बदलता है। अगर आज कुछ टेम्परेचर है तो कल कुछ और होगा। अगर आज 56% ह्यूमिडिटी है, कल हो सकता है 29% हो, 39% हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का वो अनइक्वल होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. तो यहाँ पे है अब कि कभी कभार जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है उनको उसको चेंज किया जाए, है ना। कभी कभार ऐसा होता है, लाइक बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं कि वो पहले रिसोर्स नहीं थी, बट अगर हमने उनको चेंज किया किसी चीज़ में तो वो एक रिसोर्स बन गई है, अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है कि जो आयरन ओर है, पहले वो एक रिसोर्स नहीं था। वो तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने ये नहीं जाना कि उससे आयरन कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे उससे आयरन बना सकते हैं। तब तक आयरन ओर रिसोर्स नहीं था, बट अब हमें पता चला तो एक आयरन ओर भी रिसोर्स बन गया, राइट। जो लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि वो बहुत सारी चीज़ें बना सकें और चीज़ें बना सकें, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बना सकें वो ह्यूमन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं। एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना, क्योंकि ह्यूमन के क्या कहते हैं माइंड से, उनकी स्किल्स से, उनके इंटेलिजेंस से ही टेक्नोलॉजी बनी है। आज के ज़माने में लाइक AI बहुत ज़्यादा चला है,
है ना, एआई का ज़माना आ गया ऐसे बोलते हैं लोग। तो एआई इसीलिए क्योंकि वो भी हमने ही डिस्कवर किया है, एआई डिस्कवर हुआ है बट वो भी हमने ही किया है, राइट। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब यहाँ पे so people like us use natural resources to make human made resources, said Mona nodding in understanding. Yes, said Raju. तो ये जो कहानी चल रही थी उसका पार्ट है कि मोना यहाँ पे कहती है कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सके। मैंने भी आपको बताया ह्यूमन्स नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सके। एंड राजू ने कहा कि हाँ ऐसा है, ठीक है। अब ये था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन इटसेल्फ अ रिसोर्स, राइट। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब यहाँ पे पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो यहाँ पे है कि जो लोग होते हैं वो लाइक हम ह्यूमंस जो हैं वो बेस्ट चीज़ बनाते हैं नेचर को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बेस्ट चीज़ बनाते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी है उस चीज़ को करने के लिए, है ना। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हमारे पास वो स्किल नहीं होती कि हम पर्टिकुलर चीज़ से कुछ बना सके, तो हम क्या बना पाते? नहीं, है ना। हर एक चीज़ को करने के लिए एक स्किल चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम वो चीज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए ह्यूमंस में वो चीज़ें हैं, इसीलिए ह्यूमन बींग्स को एक स्पेशल रिसोर्स कैटेगराइज किया जाता है, कंसीडर करा जाता है। ह्यूमंस को एक स्पेशल रिसोर्स कंसीडर करा जाता है, राइट। तो जो लोग हैं, लाइक जो पीपल्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एजुकेशन और जो हेल्थ होती है वो हेल्प करती है एक पर्सन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। मतलब इसमें एक पर्सन को वैल्यूएबल रिसोर्स लाइक आप मानो, आप अपना खुद का एग्जांपल ले लो। आपको एक पेपर दिया गया, राइट, एंड आपको कहा गया कि उससे आप कुछ बनाओ, लाइक उससे कुछ क्राफ्ट करो, है ना, क्राफ्ट करो। बट आपको कुछ आता ही नहीं कि हम क्या बनाए, राइट। आपको कुछ आता ही नहीं हम क्या करें, तो फिर वो वेस्ट जाएगा, उससे कुछ होगा ही नहीं। पर आपने वो सीखा, कैसे सीखा? उसके एजुकेशन ली कि हाँ इससे कुछ हो सकता है ना, उससे कुछ बन सकता है, वो आपने सीखा, फिर आपको दिया गया तो आपने बना दिया, राइट। तो वही है कि एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करती है एक पीपल को, एक पर्सन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। अगर आप एक पेपर से भी कुछ बना रहे हो तो आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हो किसी को, राइट। तो वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। तो ये जो सारी इम्प्रूविंग जो क्वालिटी ऑफ एक पीपल्स स्किल्स, तो फिर वो एबल हो कि वो कुछ बना सके उस चीज़ से, वो रिसोर्स बना सके, तो उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने तीनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज, राइट। अब हम कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिसकी पिक्चर दे रखी ना हमें, तो यहाँ पे कि मोना को एक नाइटमेयर आया था। उसने ड्रीम किया, मतलब उसको सपना आया कि जितना भी ये वाटर है अर्थ पे वो ड्राई हो चुका है, मतलब कुछ भी पानी नहीं बचा है अर्थ पे, एकदम ड्राई हो चुका है। जो ट्रीज़ हैं वो कट चुके हैं, कोई भी शेड के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, फूड एंड शेड के लिए ढूंढ रहे हैं, पर कुछ भी नहीं है। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked.
तो उसने अपनी मॉम को बताया, मतलब अपनी मदर अम्मा को बताया कि उसने अपने वो ड्रीम के बारे में अपनी मम्मा को बताया, ठीक है। तो उसने पूछा कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है ऐसा, मतलब जो उसने सपना देखा तो क्या वो ऐसा सच में हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन renewable resources can become very scarce, and that non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. तो यहाँ पे है कि अम्मा ने फिर उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम केयरफुल्ली चीज़ों को ना यूज़ करें, है ना। अगर हम केयरफुल्ली ना चीज़ों को यूज़ करें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, वो भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल तो वैसे भी हो ही जाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो लिमिटेड ही है, पर जो अनलिमिटेड है वो भी ख़त्म हो सकता है अगर हम केयरफुल्ली ना यूज़ करें। तो फिर राजू ने पूछा कि हम ऐसा लाइक ना हो तो इस चीज़ को लाइक कंजर्व करने के लिए, कहते हैं ना कंजर्विंग रिसोर्सेज है ना यहाँ पे, तो कंजर्व करने के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने कहा लॉट्स, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस चीज़ को बचाने, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, सॉरी। अब यहाँ पे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करके और उनको टाइम दे के कि ताकि वो अच्छे से रिन्यूड हो जाए, इस चीज़ को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और जो बैलेंस होता है कि बैलेंसिंग की जो नीड है हमारी रिसोर्सेज का और उनको कंजर्व करने का है, वो हम एकदम लाइक बैलेंस करके चले कि नहीं कि जैसे कि नीड तो बहुत ज़्यादा है और कंजर्व हम बहुत कम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस अगर हमको करके चले अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसको हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। बहुत सारे वेज़ हैं कंजर्व करने के लिए रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे वेज़ होते हैं। अगर हर एक पर्सन उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करे, रिड्यूस करे कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ करे चीज़ों को, तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है, क्योंकि हम सबकी जो लाइफ्स हैं वो लिंक्ड है। ये हम सबको पता है कि अगर एक भी चीज़ हमारे नेचर से हट जाती है तो हम सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट, हम सबकी लाइफ रूइंड हो जाएगी, ये क्योंकि सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं हमारी लाइफ से। इसीलिए अगर हर एक पर्सन कंजप्शन करे, रिसाइकिल करे, यूज़ करे, चीज़ों को रीयूज़ करे, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो बनाती है ना, क्योंकि वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं भाई, पॉपुलेशन वॉज वेरी वेरी मच, राइट। अगर हर एक पर्सन करे तो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resources and to keep our earth alive. तो यहाँ पे है कि उस शाम को, मतलब मोना ने भाई अपना सपना वपना बताया सुबह, तो फिर उसी शाम को, उसी दिन ने जो सारे बच्चे थे, मतलब वो जो चिल्ड्रंस थे, राजू एंड मोना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गए और उन्होंने लाइक पैकेट्स बनाए, बहुत सारे शॉपिंग बैग्स बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर को यूज़ करके एंड डिस्कार्ड क्लोथ को यूज़ करके, बास्केट्स बनाई बैम्बू स्टिक्स को यूज़ करके। एंड मोना ने कहा कि हम ये कुछ ये जो सारी चीज़ें हम बना रहे हैं तो वो कुछ हम उन फैमिलीज़ को देंगे जिनको हम जानते हैं, उन सारी फैमिलीज़ को हम देंगे। तो मुस्ताफ़ा ने कहा कि हाँ, क्योंकि हम ये
आखिरकार हम ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं, बहुत गुड कॉज के लिए कर रहे हैं, है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमारी जो अर्थ है वो अलाइव रहे, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारी अर्थ को अलाइव रखें, है ना। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। तो जेसी ने कहा कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगी कि पेपर को वेस्ट ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, उसने बताया, है ना, क्योंकि ट्रीज़ से भाई पेपर बनता है, तो यहाँ ट्रीज़ काटे जाते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्ताफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो मुस्ताफ़ा ने कहा कि मैं देखूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो मेरे घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड कोल से आती है ना, इसलिए। अब यहाँ पे आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो आशा ने कहा कि मैं मेक श्योर करूँगी कि जो वाटर है वो वेस्ट ना हो मेरे होम में, मेरे घर पे, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब हर एक जो बूंद है पानी की वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चोर्स्ड द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ने चिल्लाया कि हम सब मिलके एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं, एक डिफरेंस बना सकते हैं, है ना। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you doing to help in conserving resources? तो अब यहाँ पे है कि ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि मतलब अभी मोना एंड राजू और उनके फ्रेंड्स ने ये तो सारी चीज़ें करी कि ताकि वो कंजर्व करे रिसोर्स को, पर आपके बारे में क्या है, आप क्या करने वाले हो रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ को कि आप सब क्या करने वाले हो, ज़रूर करिएगा। और आल्सो अब तो लाइक गर्मी इतनी हो रही है कि लाइक आपने देखा होगा आज इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, 50 के अबव टेम्परेचर जा रहा है। तो आप भी वाटर सबसे ज़्यादा कंजर्व करिए, क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई इस घर में। आल्सो हाइड्रेटेड भी रहिए, पीते रहिए भाई पानी, क्योंकि पानी ज़रूरत भी है, और उसको कंजर्व भी करिए, है ना। तो एक ना एक चीज़ तो आपको कंजर्व करनी है अपने होम में, कुछ भी एक चीज़ को ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल काम है। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप यहाँ लाइक आप एक कमरे में बैठे हो, आप वहाँ से गए तो बंद कर दो, बस ये बहुत सिंपल काम है। तो इलेक्ट्रिसिटी हर कोई ले लेगा, है ना। अब यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट and its people is linked with our ability to maintain the and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. तो हमारा जो फ्यूचर जो हमारे फ्यूचर है प्लैनेट का और उसके लोगों का, वो सब लिंक्ड है हमारी एबिलिटी और हम कैसे मेंटेन करते हैं और प्रिजर्व करते हैं हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है। मतलब यहाँ पे कि हमारे जो फ्यूचर है प्लैनेट का और जो लोग हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो सब लिंक्ड है, उनका पूरी लाइफ लिंक्ड है हमारी एबिलिटी और मेंटेनेंस पे कि कैसे हम प्रिजर्व करते हैं रिसोर्सेज को। क्योंकि अगर हम प्रिजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, कंजर्व करेंगे उनको, तभी हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाएंगी, उन तक सफिशिएंट चीज़ें पहुंच पाएंगी और वो भी फिर कंजर्व करेंगे, राइट। तो वो डिपेंड करता है हमारी। तो इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है कि ताकि हम इंश्योर करें कि जो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल हो, जो डाइवर्सिटी है ऑफ लाइफ, जो हमारे जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है लाइफ की, लाइक अलग अलग टाइप ऑफ लाइफ्स हैं हमारे अर्थ पे, वो कंजर्व्ड हो, वो जो डैमेज ना हो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को, जो डैमेज पहुंचता है नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को वो बहुत कम हो, वो मिनिमाइज्ड हो। ये सब हमें इंश्योर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ जाएगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।